व आसमान मुझसे ममूर नहीं है। आप गौर करो कि आसमान और जमीन खुदा से क्या है? ममूर है। खुदा, लेकिन हमारे पास जो समझ है, अकल है, दनाई है, हम उससे ममूर होंगे। जब हम खुदा को अपने करीब पाएंगे तो तब ममूर होंगे ना, तब हम भी ममूर होंगे। फिर वे जमीन सब चीजें खुशहाल देखना शुरू हो जाएगी, सब चीजें खुशहाल दिखना शुरू हो जाएगी। हमारी जो बदतर जिंदगी है उसके अंदर भी नए फल आना शुरू हो जाएंगे। हम सब देख लेंगे कि ये चीजें खूबसूरत कैसे बनती है, जिंदगी खूबसूरत कैसे बनती है, सब चीजें खूबसूरत कैसे बनती है। मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, इन चीजों को समझना है। हम वक्त और चीजों पर ज्यादा जाया करते हैं, और चीजों पर वक्त सर्व करते हैं, लेकिन जिस पर वक्त सर्व करने की जरूरत है उस पर हम वक्त सर्व नहीं करते। जिसकी हमें अशद जरूरत है, जो हमें सब कुछ कर सकता है, उसके बारे में हमें समझ नहीं है। क्या लिखा आगे कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, खुदावंद फरमाता है, क्या जमीन व आसमान मुझसे ममूर नहीं है? खुदावंद फरमाता है, मैंने सुना जो नबियों ने कहा, जो मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते और कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा, मैंने ख्वाब में देखा, हालांकि कुछ नहीं देखा। ऐसे उनका जज्बा है, उनके पास ये चीज नहीं है। क्या लिखा आगे? मैंने ख्वाब में देखा। कब तक ये नबियों के दिल में रहेगा कि झूठी नबूवत करें? हाँ, वो अपने दिल के फरेबकारी के नबी हैं, वो अपने दिल के फरेबकारी के नबी हैं, सच्चे नहीं है, सच्चाई उनके पास नहीं है, वो सच नहीं कहते, वो सच नहीं बोलते, क्योंकि वो खुदा की कुर्बत में नहीं है। खुदा की जो कुर्बत में होता है, उसके करीब होता है, उसके चेहरे पर शाबानी और वो चीजें होती हैं जो खुदा की कुदरत उसे सिखाती है, जो खुदा उससे बताता है, जो खुदा उससे कलाम करता है, वो उसको फॉलो करते हैं। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, ये हर शख्स को ये मसला दरपेश है, हर शख्स को ये बेशुमार मसीहों को ये मसला तंग करता है, तंग करता रहता है, और वो महसूस करते हैं कि खुदा उनसे दूर है या वो खुदा से दूर है, खुदा उनसे दूर है या वो खुदा से दूर है। उन्हें ये मसला सताता रहता है, और इस मसले की वजह से उनके मामलाती जिंदगी कभी दुरुस्त नहीं होती। वो एक मुश्किल से निकलते हैं, दूसरी मुश्किल उनके लिए तैयार होती है, और वो एक आजमाइश से बाहर आते हैं, दूसरी आजमाइश उनको फिर घेर देती है। उनकी जिंदगियों के अंदर अमन नहीं आता, उनकी जिंदगियों के अंदर सलामती नहीं आती। वजह क्या है? खुदा की कुर्बत से दूर है, ये तजर्बे से दूर है। उन्होंने तजर्बा कभी नहीं किया कि मुझे अगर अपनी प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे अपनी अगर खुशहाली चाहिए, मुझे अगर बरकत चाहिए, तो मुझे एक कुदरत है जिसके मुझे नजदीक रहना है। अगर हम उसके नजदीक रहेंगे तो हर तरह से हमारी प्रोटेक्शन होगी। शैतान जितने भी पर मारे, वो जितने भी जोर लगाए, वो जितनी भी कोशिशें करे, शैतान शर्मिंदा होगा और आप कामयाब होंगे। यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप खुदा के नजदीक रहते हो, आप खुदा के नजदीक रहते हो। खुदा के नजदीक रहने से ये सारी बरकतें और सारी बरकतें आपके पास है। खुदा क्या करना चाहता है? खुदा आपको मट्टी से, जमीन से, नीचे से गिरे हुओं को खुदा उठाना चाहता है। कैसे? जब आप चर्च में आकर उसकी कुर्बत की तलाश करेंगे। खुदा मैं तेरे नजदीक रहना चाहता हूं,
फिर आप प्रश्न के लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, तालियों के लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा, फिर कुछ और बात आपसे करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने खुदा को नजदीक देखते हो। जब खुदा के नजदीक है तो खुद ब खुद सारी बरकतें और सारी खुशियां आपके आसपास होंगे, इस मसीह के नाम से, हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त होगा जब आप खुदा की गुरबत में रहेंगे, उसके करीब रहेंगे। ये मुश्किलातें आजमा से और जो तमाम मसाइल जो हमारे इर्द गिर्द है, मेरी प्यारी बहनों बेटियों, ये किस वजह से है? खुदा नजदीक नहीं है, हम खुदा के नजदीक नहीं है। दुआ करते भी हैं आरजी, टूटे दिल से, बुझे हुए दिल से, ऐसे जैसे कोई फसल फाड़ी हुई होती है ना, आप देखते हैं वो अलग होती है, बाकी फसल हरी भरी होती है। जो जिम्मेदार काम को जानते हैं, काश्तकारी को वो समझते हैं, एक तरफ फसल बड़ी खुशनुमा होती है और एक तरफ फसल होती है वो मारी होती है, जमीन एक ही होती है, लेकिन उसके अंदर फसल वो जो एरिया है, वो जो एरिया है वो बुझा हुआ है, वो मारा हुआ है, उसमें कोई खुशहाली नहीं है। लेकिन वही जमीन है, उसकी दूसरी साइड की जो फसल है वो खुशनुमा है। उसको देखकर जिम्मेदार और सब लोग खुश होते हैं, उसको देखकर खुश होते हैं और उससे खुशी उनके दिल के अंदर होती है। इसी तरह जो लोग खुदा के नजदीक नहीं होते, मैं समझता हूँ यहाँ आकर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आकर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि ऐ खुदा, मैं तेरे नजदीक रहना चाहता हूँ, तू मेरे करीब आ। जब मैं यहाँ आकर बैठ गया हूँ तो मुझे सुन है मैंने कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा के घर में खुदा मौजूद है। तो फिर मैं खाली कैसे जा सकता हूँ? फिर मैं बरकत के बगैर कैसे जा सकता हूँ? फिर मैं शिफा के बगैर कैसे जा सकता हूँ? फिर मैं खुशी के बगैर कैसे जा सकता हूँ? मैं नहीं जा सकता, क्योंकि खुदा मेरे नजदीक है और मैंने उसको नजदीक से देखा है, छुआ है, उसको देखा है, उसने मुझे छुआ है। हमारी हालत और जिंदगी तब्दील हो चुकी है। ये सब कुछ उसी वक्त होगा जब आप उसकी गुरबत में रहेंगे। ये मुश्किल काम नहीं है, ये मुश्किल चीज नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, ये बड़ा आसान है। यहां आकर एक ही चीज के लिए दुआ करना, खुदावंद मैं महसूस करता हूं कि तू यहाँ है, तू मौजूद है। मेरा दिल इस बात के लिए शादवान है, खुश है मेरा दिल। ऐ खुदावंद, मेरी सारी फिक्रें मेरी जिंदगी से हट चुकी है, क्योंकि मैं तेरी गुरबत में आ चुका हूं। अब नई चीजें मेरे ज़हन के अंदर आ रही हैं, अब नई बातें मेरे सोच के अंदर आ रही हैं, अब नई चीजें मेरे ज़हन के अंदर चल रही हैं, क्योंकि मैं तुझे अपने पास देखता हूं। तो कलम मुक़द्दस में बड़ा खूबसूरत लिखा है। जब आप 26 आयत के अंदर जाते हैं तो वहां पर लिखा है, यिर्मयाह 23 बाब उसके 26 आयत के अंदर, कब तक ये नबियों के दिल में रहेगा कि वह झूठी बातें करें। हाँ, वो अपने दिल के फरेबकारी के नबी हैं, जो गुमान रखते हैं कि अपने ख्वाबों से, जो उनमें से हर एक अपने पड़ोसी से बयान करता है, मेरे लोगों को मेरा नाम भुला देंगे, जिस तरह उनके बाप दादा बल के सबसे मेरा नाम भूल गए, उसी तरह ये झूठी तसल्लियां, झूठी बातें, झूठी नबूवतें, झूठी वो सारी बातें करके वो क्या चाहते हैं कि इनको खुदा भूल जाए, वो रास्ता भूल जाए, वो तरीका भूल जाए, वो बरकत ये ना पाए। उनका प्लान ये होता है, जो उनके माइंड के अंदर अपना मकसद रखकर वो ऐसी चीजें करते हैं। उनका मतलब ये होता है, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, अगर हम इस असासी जुदाई में मुब्तला हो तो खुदा में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हम इबादत इसलिए करते हैं, खुदा के घर में इसलिए आते हैं कि मैं खुश रह सकूं। हालेलुया। ऐसा है ना कि नहीं? आप उठा कर मुझे बताओ, ऐसा है ना? आप खुश रहना चाहते हैं ना?
आप खुश रहना चाहते हैं इसलिए आप यहाँ आते हैं, तो आपको कुछ करना होगा। खुशी हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको खुदा की नजदीकी आपको ढूंढनी होगी। खुदा को ढूंढना होगा जो आपको खुश रख सकता है, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको बनाया है अपनी सूरत पर, अपनी शक्ल पर, उसको ढूंढना होगा यहाँ, क्योंकि खुदा के घर में खुदा मौजूद है। आप यहाँ पर क्यों आते हैं? हम यहाँ पर क्यों आते हैं? यहाँ पर इसलिए आते हैं कि सिर्फ मैं खुदा को मिलना चाहता हूँ, मैं खुदा से बात करना चाहता हूँ, मैं यीशु से मिलना चाहता हूँ। कल शाम मैं गणेशों में किसी खानदान में कलाम सुना रहा था, तो वहां पर बड़ा खूबसूरत मरकज के जेल के अंदर एक वाक्य का हवाला है कि जब यीशु मसीह ग्रासीदियों के एरिया के अंदर आया और वो कैंसर के एरिया में आया, तो वहां पर क्या हुआ? यीशु मसीह ज़ाहिर नहीं होना चाहता था। जैसे यीशु कश्ती से उतरकर एक गांव में, एक इलाका में जाता है, तो वो पहचाना जाता है ये तो यीशु है। तो नजदीक से लोग भागते हैं, लोग एक दूसरे के गांव, शहरों में, कस्बों में भागते हैं। भागो, सारे बीमारों को यहाँ ले आओ, क्योंकि यीशु आज हमारे इलाका में आ गया है और हम सब उसके पास चलेंगे, उसके पास जाएंगे, सारे बीमारों को लेकर, सारे लोगों को लेकर उसके पास जाएंगे और आज सब लोग आजाद हो जाएंगे। आज वो बीमार जो बीमार जिनको देखते थे, आज वो तंदुरुस्त हो जाएंगे। क्यों? उनके दिल के अंदर ईमान था, यकीन था, भरोसा था। वो सब लोगों, सब जगहों से लेकर आए। एक रास्ते में लाइनें लग गई, एक रास्ते में लाइनें लग गई और सिर्फ यीशु से उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, ऐ यीशु, हम जानते हैं जो कोई तेरी पेशाब का किनारा छू लेगा वो शिफा पा जाएगा। हालेलुया। तो जिलों के उसके अंदर लिखा है सब लोगों ने शिफा पाई, कोई एक भी वहां से खाली वापस नहीं गया। हम क्यों खाली वापस जाए? हम क्यों बरकत के बगैर जाए? हम क्यों बरकत से महरूम रहे? मेरी प्यारी बहनों बेटियों, यहाँ आकर यीशु से गुफ्तगू इस तरह की किया करो कि खुदावंद तूने बड़े बड़े काम किए हैं, ऐ खुदा ये जो मुझे दुख सता रहा है, ये जो मुझे बीमारी नहीं है, खुदावंद तेरे सामने कुछ भी नहीं है। आज मैं इससे छुटकारा पाऊंगा, आज मैं इससे छुटकारा पाऊंगी, आज मैं इससे शिफा पाऊंगी। गुर्बत में मेरे घर को घेर रखा है। मैं जानती हूँ कि जो कोई तेरे नजदीक रहता है वो फलदार हो जाता है, वो बरकत हो जाता है। तो फिर मेरा गिराना क्यों? मेरे गिराने में क्यों गुर्बत है? मेरे खानदान में क्यों गुर्बत है? नजदीकी नहीं है, खुदा की नजदीकी नहीं है, खुदा की गुर्बत नहीं है, खुदा के करीब हम नहीं है। इसलिए हम वहीं उसी तरह रहते हैं, उसके नजदीक होने की कोशिश नहीं करते। हमें जोर मारना होगा उसके नजदीक आने के लिए। आइए जरा एक हवाला और देखते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए